परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस में आज हम यहोशू की किताब के बारे में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। यहोशू 12 ऐतिहासिक पुस्तकों में से पहली पुस्तक यहोशू 5 पुस्तकें और इजरायली संतान के आरंभिक इतिहास से जोड़ती है। मूसा के बाद इजराइल का अगुवा बना यहोशू के नाम पर यह पुस्तक जानी जाती है। इसका मूल नाम होशे यानी छुटकारा, गिनती 13 का 8वीं आयत में हम देख सकते हैं। मूसा ने इस नाम को यहोशू यानी यहोवा छुड़ाने वाला, गिनती 13वीं अध्याय 16वीं आयत में देख सकते हैं, बदल दिया। यहोशू ने अगुवाई का काम किया, परंतु यह पुस्तक इस बात की पुष्टि करती है कि यहोवा ने जीत और छुटकारा दिया है। समय एवं स्थान लगभग ईसा पूर्व 1405 से लेकर 1385 के समय काल में कनान देश में लिखी गई। लेखक यहोशू ने इन सारे वचनों को परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया। यहोशू की मृत्यु और बाद की घटनाओं को एक सहायक ने लिखकर इसमें जोड़ा है। कुछ लोगों ने मानना है कि महायाजक एलियाजर या उसका बेटा पिनहास ने इस भाग को लिखा है। 6 का 25 में लिखने के समय राहाब जीवित थी। यहोशू का जन्म मिस्र की गुलामी में हुआ और उसने मूसा का सहायक बनकर अभ्यास किया और मूसा की मृत्यु के बाद अगुवाई का पद प्राप्त किया। ये धीरजवंत, बुद्धिमान सेना नायक, पवित्र बुद्धि युक्त भविष्यवक्ता, शक्तिमान आत्मिक अगुवा के रूप में जाना गया है। पृष्ठभूमि तथा संदर्भ। मूसा की मृत्यु से पहले यहोशू को इज़राइल के अगुवा के रूप में नियुक्त किया गया। तब वह 90 वर्ष का था। यहोशू 110 वर्ष तक जीवित रहा। उसने इज़राइलियों की वाचा की भूमि तक अगुवाई की और शत्रुओं को हराकर देश पर प्रभुता प्राप्त करने के बाद गोत्रों को विभाजित किया। कनानियों का दुराचार, मूर्ति पूजा, लैंगिक पाप तथा मानव भली करने की पद्धति के कारणों से उन्हें देश में से निकाला गया। विशेषण: अब्राहम की संतान को देश का अधिकारी बनाने की परमेश्वर की वाचा की पूर्ति हुई। यरदन नदी के पूर्व तथा पश्चिम की ओर के देशों को वश में कर लिया, परंतु इज़राइल पूर्ण रूप से इस देश को जीत नहीं पाया। इस पुस्तक में इसका वर्णन है। इसका परिणाम न्यायों की किताब 1 अध्याय और 2 अध्याय में देखा जा सकता है। देश को जीतने में परमेश्वर का उद्देश्य है प्रतिज्ञा का पालन, उसकी छुटकारे की योजना को पूर्णता तक ले जाना, देशवासियों को उनके पापों की सजा देने के लिए और अन्य जातियों के लिए गवाही। प्रमुख पद 1 अध्याय 8वीं आयत और 11वीं अध्याय 23वीं आयत। 1 अध्याय 8वीं आयत: व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करें, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यीशु मसीह को हमारा छुटकारा देने वाले के रूप में इस पुस्तक में हम देखते हैं। विषय विभाजन 5 विभाजन है इस किताब का। पहला, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश, 1 अध्याय से लेकर 5वें अध्याय 15वीं आयत तक देख सकते हैं। दूसरा भाग में प्रतिज्ञा के देश पर विजय, अध्याय 6 से लेकर 12वें अध्याय 24वीं आयत तक। इसमें प्रमुख लड़ाइयाँ, दक्षिण देश की लड़ाइयाँ, उत्तर देश की लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की समाप्ति। तीसरा भाग में प्रतिज्ञा के देश का बंटवारा, 13वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक देख सकते हैं। उपदेश, यर्दन की पश्चिम का भाग, सरन नहर, लेवियों की नहर, यर्दन के पूर्व का भाग। चौथा विभाजन
प्रतिज्ञा के देश को स्थिर करना, चैप्टर 23 एंड चैप्टर 24 में 28 तक देख सकते हैं। यहोशू का पहला उपदेश, यहोशू का दूसरा उपदेश, और अंतिम विभाजन में अनुबंध, चैप्टर 24 वर्स 29 टू 33। यही है यहोशू की किताब की सारांश। गॉड ब्लेस यू ऑल।